माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वह है आपको अरिथमेटिक। अरिथमेटिक अरिथमेटिक का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। पहले इसका हम जानते होंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कि किसी भी अंक को श्रेणी क्रम में सजाने की क्रिया को ही हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं, यानी समांतर श्रेणी करते हैं। कोई भी चीज़ को हम सीरीज में लिखते हैं, अनुक्रम में। इसे लिखने का तरीका है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से बढ़ते जाए कहाँ तक n टर्म, यानी ए प्लस n-1 इंटू डी। ये इसे लिखने का तरीका होगा, यानी प्रोग्रेशन को लिखने के तरीका होगा। इस तरह से लिखा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आराम से सीखेंगे इसको, कोई दिक्कत धरफड़ी नहीं है, आराम से सीखना है। जहाँ दिक्कत हो आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहिए और बताइए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी समांतर श्रेणी। इसे लिखने का तरीका ये है, इसमें ए जो है, ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब वो प्रथम पद, प्रथम पद, इसको हम बोलते हैं ए। प्रथम पद को बोलते हैं ए। फिर बीच में आ गया डी। डी मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अंतर या इसी को बोलते हैं पदांतर, यानी इसको हम डी से लिखते हैं। ठीक है, अंतर या पदांतर, इसको हम डी से लिखते हैं। ये पहला पद हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और इसी को हम पहला पद को T1 भी लिखते हैं। इसको हम T1 लिख सकते हैं, ये T2, T3, T4, इस तरह से बढ़ते जाए कहाँ तक Tn तक, यानी अंतिम पद को Tn कहते हैं, प्रथम पद को T1 कहते हैं या A कहते हैं। अब पदांतर यानी उसके बीच के अंतर को हम D कहते हैं, यानी पदांतर कहते हैं। अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम nवां पद यानी अंतिम पद, अंतिम पद, या इसी को बोलते हैं nth टर्म, या इसको n से लिख सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं nth टर्म, nth टर्म यानी nवां पद, या इसी को बोल सकते हैं Tn, nवां पद है ना। इसका सूत्र भी होता है a प्लस n-1 इंटू टी। इसका सूत्र है ना, यानी T1 का मान a, T2 का मान a प्लस डी, T3 का मान a प्लस 2d, इस तरह Tn का मान a प्लस n-1 इंटू डी, यानी Tn का मान निकला a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम प्रथम पद को a कहते हैं, अंतर को d कहते हैं, अंतिम पद को Tn कहते हैं। Tn बराबर सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ आप समझ गए, ये nवां पद हो गया, ये प्रथम पद हो गया, ये d हो गया। n मतलब हो गया पदों की संख्या, n मतलब हो गया नंबर, n मतलब हो गया नंबर। नंबर का मतलब है संख्या, यानी पदों की संख्या। ये होगा पदों की संख्या। ठीक है, अब आप समझ गए कि ये एपी का जो टर्म हुआ, एपी को ये लिखने का तरीका हुआ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, या T1, T2, T3, Tn तक। ये हो गया आपको एपी का लिखने का तरीका, इस रूप में लिखा रहेगा। प्रथम पद को ए कहते हैं, अंतर को डी कहते हैं, अंतिम पद को Tn कहते हैं। Tn का सूत्र हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है,
और n का मतलब हो गया पदों की संख्या। ये हो गया आपको समांतर श्रेणी। अब इसमें है कि समांतर माध्य, अभी यानी उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य, समांतर माध्य। अगर कोई 3 पद दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ए बी सी 3 पद दिया हुआ है, इसका कद हमको माध्य निकालने के लिए, माध्य यानी एम निकालने के लिए इसका सूत्र होता है, या मान लेते हैं कि ए है और माध्य है, तो इसको हम एम मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ये 3 पद हो गया, ए एम बी हो गया। समांतर माध्य होगा ए, ये बीच का माध्य हो गया ए प्लस बी बटा 2, ये हो गया समांतर माध्य, या 2m बराबर ए प्लस बी, ये समांतर माध्य का सूत्र हो गया। ये हुआ आपको एपी का लिखने का तरीका, उसका सभी रूप। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एपी में उसका योग होता है। ये तो पद निकालने का तरीका हो गया। अब योग पूछ देगा, योग कैसे निकालेंगे, तो देखिए योग भी हम बता देते हैं। समांतर माध्य का योग क्या होता है उसका भी सूत्र समझ लीजिए। तो ये था आपको पद निकालने के लिए। अब जैसे योग दिया रहेगा, मान लेते योग निकालना है, n पद तक का योग निकालना है। जैसे मान लेते ए है, ए प्लस बी है, या ए प्लस 2d है, डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये तो समझ लीजिए प्रथम पद हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद, nवां पद हो गया। आपको कह दी कि n टर्म तक का योग निकालना है, n पदों तक का योग निकालना है, समांतर माध्य का योग निकालना है। योग का सूत्र होता है Sn बराबर, Sn मतलब नंबर ऑफ सम, यानी कुल योग बराबर, सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस n, ये सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस n। या इसी सूत्र को हम बनाते हैं दूसरा बनाने का तरीका क्या है कि Sn बराबर n/2 हो गया इंटू ए हो गया। L का सूत्र अभी जस्ट लिखे थे, L बराबर यानी Tn बराबर सूत्र था a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यह L मतलब अंतिम पद हो गया, अंतिम मतलब Tn हो गया, nवां पद है a प्लस n-1 इंटू डी। हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, यानी Sn बराबर हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी इम्पोर्टेंट सूत्र है दोनों एक ही सूत्र, लेकिन ये सूत्र नहीं प्रयोग करके अधिकतर ये सूत्र का प्रयोग होता है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या सूत्र ये होता है Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, या उसी सूत्र को हम बनाए तो सूत्र बन गया Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया आपको समांतर माध्य का। जितना सूत्र अभी लिखा है इसी सूत्र से आपको बन जाएगा लगभग समांतर श्रेणी का सभी क्वेश्चन। अब देखिए इससे पहले एक चीज़ और बताते हैं, कहीं कहीं कभी सूत्र दे देगा कि n पदों तक का योग या n पदों के वर्गों का योग, n पदों तक के घनों का योग, सूत्र लिख देते हैं। मान लेते हैं कि n प्राकृत संख्या यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n तक का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है, या कह देगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर, n इंटू n प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, या 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट प्लस n क्यूब। इसका सूत्र है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यानी ये भी सूत्र जरूरी है, बीच में आ जाता है। n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, या n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, या n प्राकृत संख्या के घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 सूत्र भी जरूरी है, इसलिए सूत्र में लिख दिए। समांतर माध्य का सूत्र हो गया, समांतर श्रेणी का सूत्र हो गया, और उसके योग का सूत्र हो गया। ये पूरा सूत्र से आपको चैप्टर शुरू होगा।
तो हम कल शुरू करेंगे आपका चैप्टर। आज पहले इतना आप थ्योरी समझ लीजिए, थ्योरी समझ गए, थ्योरी अगर समझ गए तो चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। कल चैप्टर शुरू कर देंगे और एक एक करके सभी क्वेश्चन बता देंगे। इसलिए आज तक इतना ही पढ़ाने देते हैं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक कमेंट करते रहें, ठीक है, धन्यवाद।